हेलो एवरीवन, मैं नव सिंह शेखावत आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे बल के बारे में। बल क्या होता है, कहाँ काम में आता है, इसकी जो थ्योरम्स है वो क्या क्या है। सबसे पहले बल की परिभाषा। बल क्या होता है? बल वह इकाई है या वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या फिर उस स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करे, वह क्या करेगा? बल करेगा। जैसे यहाँ पे कोई चीज रखी है, अब यदि कोई इसको धक्का दे तो क्या करेगा? वो इसके ऊपर बल लगाएगा, या तो वो इसको यहां से हिला के यहां भेज सकता है, यानी इसकी स्थिति में क्या कर देगा? परिवर्तन कर देगा। और यदि ये वस्तु ज्यादा भारी है और बल कम है तो ये हिलेगी नहीं। अगर नहीं हिलेगी तो क्या हो गया? स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करेगा। यानी बल क्या चीज है? वह चीज है जो किसी वस्तु की या तो स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का सिर्फ प्रयास करे, वो क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा। बल जो है वो एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि कौन सी होती है? ऐसी राशि जिसको दर्शाने के लिए अपने क्या करना पड़े? उसके मान के साथ साथ उसकी दिशा भी दर्शानी पड़े। जैसे यदि ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर कोई बल लगाया जा रहा है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? ए बी लिखना पड़ेगा इस प्रकार से। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यदि यही बल, यानी ये मान लो ये बल था 10 न्यूटन का, यदि यही बल 10 न्यूटन का लग रहा हो लेकिन बी से ए की तरफ लग रहा हो तो अपने इसको क्या लिखेंगे? बी ए। और ये जो एरो है वो कहां से लग जाएगा? ए की तरफ लग जाएगा। यानी बल को यदि अपने को दर्शाना है तो क्या करना पड़ेगा? बल के मान के साथ साथ उसकी दिशा भी बतानी पड़ेगी कि भाई ये यहां से इस तरफ कार्य कर रहा है। यानी बल क्या है? एक सदिश राशि है। अब देखते हैं बल का मैथमेटिकल फॉर्मूला। बल का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है? बल का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, मास इंटू एक्सीलरेशन, या फिर F बराबर m गुणा a, मास गुणा एक्सीलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो ये है इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला। इस मैथमेटिकल फॉर्मूले से अपन क्या निकाल सकते हैं? इसकी यूनिट। यूनिट क्या होती है? F यूनिट यानी इकाई क्या होगी? m की किलोग्राम, एक्सीलरेशन त्वरण क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी F बराबर क्या होता है? किलोग्राम न्यूटन, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? न्यूटन। F का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। किसमें? SI पद्धति में। बाकी कौन कौन सी पद्धति में कौन कौन सा मात्रक होता है? कौन कौन सी पद्धतियां होती है? पद्धति होती है SI पद्धति। SI पद्धति में आपने देख लिया न्यूटन। इसके अलावा कौन कौन से होता है? इसके अलावा होता है MKS पद्धति। MKS पद्धति में होगा आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। CGS पद्धति में होता है ये डाइन। डाइन क्या होता है? ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। FPS फुट पाउंड सेकंड पद्धति में क्या होता है? पाउंडल। पाउंडल यानी पाउंड बटा पाउंड इंटू फुट प्रति सेकंड स्क्वायर। इसमें क्या होता है? 1 kgf, 1 किलोग्राम फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? हमेशा 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। और 1 ग्राम फोर्स जो होता है वो 981 डाइन के बराबर होता है। तो ये है आपका बल का मात्रक। अब अपन देखते हैं इन SI पद्धति में आपस में क्या संबंध होता है। एक डाइन किस में होता है? CGS पद्धति में होता है बल का मात्रक। तो एक डाइन बराबर होता है 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक पाउंडल होता है 1 पाउंड इंटू 1 फुट प्रति सेकंड स्क्वायर। एक न्यूटन होता है 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 ग्राम भार वो जो होता है वो होता है ग्राम डाइन, यानी 981 डाइन के बराबर। एक पाउंडल भार होता है ग्राम पाउंडल, यानी 32 पाउंडल के बराबर। और 1 किलोग्राम भार वो होता है ग्राम न्यूटन, यानी 9.81 न्यूटन। तो ये आपने देखी अभी क्या वो आपस में यूनिट्स को कन्वर्ट करना। इसमें एक चीज जो है अपने को याद रखने वाली वो इम्पोर्टेंट है, वो है
1 किलोग्राम भार जो होता है 9.81 न्यूटन के बराबर होता है, यानी इसको अपन लगभग 10 न्यूटन बोलते हैं। ये चीज आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। अब अपन देखते हैं टाइप ऑफ फोर्सेस, यानी बलों के प्रकार। बल कौन कौन से प्रकार के होते हैं? बल सबसे पहले अपन देखते हैं समांतर बल। समांतर बल यानी ऐसे बल जो क्या हो, किसी वस्तु पे कार्य कर रहे हो लेकिन उनकी दिशाएं जो है वो एक दूसरे क्या हो, समांतर हो, यानी एक दूसरे के क्रिया रेखा एक दूसरे के हमेशा क्या रहती हो, समांतर रहती हो। इस प्रकार के बलों को अपन क्या बोलेंगे, समांतर बल। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेज और अनलाइक पैरेलल फोर्सेज, एक दिशीय और विपरीत समांतर बल। लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होता है, जब कोई वस्तु के ऊपर बल लग रहे हो और वो क्या हो, समांतर भी हो और उनकी दिशा भी एक जैसी हो। जैसे ये कोई वस्तु है, यानी मान लो कि ये कोई रोड है, इसको दो आदमी ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, तो ये क्या होगा, बल ऊपर की तरफ लगेगा दोनों, और दोनों समांतर लगेगा। तो इस प्रकार के बलों को हम क्या बोलते हैं, समांतर बल, समांतर समदिशीय बल। और यदि इसी प्रकार की रोड को एक आदमी नीचे की तरफ दबा रहा हो और एक आदमी दूसरी तरफ से ऊपर की तरफ उठा रहा हो, तो ये क्या हो जाएगा, बल क्या हो जाएगा, है तो समांतर, इनकी दिशाएं यदि मैं आगे बढ़ाऊं तो क्या होगी, दोनों आपस में समांतर होगी, लेकिन आपस में क्या है, एक दूसरे के क्रिया रेखा तो समांतर है लेकिन दिशाएं एक दूसरे क्या है, विपरीत है। तो इनको बोलते हैं अनलाइक या एस, एक विपरीत दिशीय समांतर बल। तो ये दो प्रकार के समांतर बल होते हैं। इसके अलावा जो बलों के प्रकार हैं वो है तनाव बल, संपीड़न बल और कर्तन बल। पहला होता है टेंसाइल फोर्स, टेंशन फोर्स यानी तनाव बल। ऐसी कोई वस्तु बल जो क्या करे, किसी वस्तु की लंबाई में वृद्धि करने की कोशिश करे। यदि किसी चीज को मैं बीच में से पकड़ के, किसी चीज को दोनों किनारों से पकड़ के यदि खींचेंगे तो क्या होगा, या तो इसकी लंबाई में वृद्धि होगी, ये लंबाई जो है, या तो ये क्या होगी, इस प्रकार से ये अपनी नई पोजीशन कर लेगा, या अपने इस बल से क्या करेंगे, इसकी वृद्धि में कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार के बलों को हम क्या बोलते हैं, तनाव बल, जो क्या करे, किसी वस्तु की लंबाई में वृद्धि करने की कोशिश करे, यानी उसको दोनों तरफ से खींचे। इस प्रकार के बल क्या कहलाते हैं, टेंसाइल फोर्स है, तनाव बल। दूसरा होता है कंप्रेशन फोर्स, संपीड़न बल। संपीड़न बल क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को दोनों तरफ से दबाएं तो ये ऐसा बल क्या करेगा, इसकी लंबाई में कमी करने की प्रयास करेगा, इसको क्या करेगा, सिकोड़ेगा, तनाव संकुचित करेगा। तो इस प्रकार के बल को अपन क्या बोलते हैं, कंप्रेशन फोर्स या दबाव बल। ये क्या कर देगा, नई स्थिति किस प्रकार बना सकता है, ये इस प्रकार लंबाई में कमी कर देगा। तो इस प्रकार के बल को अपन क्या बोलते हैं, कंप्रेशन फोर्स या दबाव बल। तीसरा होता है कर्तन बल या शियर फोर्स। कर्तन बल क्या होता है, यदि किसी वस्तु पर अपना आमने सामने से दो विपरीत तलों पर कोई बल लगाए तो क्या करेगा, ये बल यहाँ से इसको बीच में से काटने की कोशिश करेगा। जैसे अपने यदि कैंची पे कोई चीज बीच में लाएंगे तो क्या होगा, ये एक तरफ से बल लगाएगी, दूसरा दूसरे तल पे बल लगाएगी और ये बीच में से इसको क्या करेगा, काटने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार का बल क्या कहलाता है, कर्तन बल, जो क्या करे, किसी वस्तु को बीच में से काटने का प्रयास करे तो क्या कहलाएगा, कर्तन बल। तो ये अपने बलों के विभिन्न प्रकार। अब अपन करते हैं बलों का विघटन यानी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या होता है, ये कब काम आता है, ये तब काम आता है जब अपन क्या करना होता हो, बलों के विघटन, बलों का क्या करना हो, कोई क्वेश्चन सोल्व करना हो। अब जब अपन बलों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फोर्सेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो अपन बलों को या तो क्षैतिज मानते हैं या फिर मानते हैं ऊर्ध्वाधर, या फिर या तो ओरिजेंटल मानते हैं या फिर मानते हैं वर्टिकल। ओरिजेंटल या वर्टिकल दो ही प्रकार के फोर्स मान सकते हैं अपन। जब कोई, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, जब क्या हो,
कोई बल न तो एक्स एक्सिस पे स्थित हो और न ही ये मान लो एफ है, न ही ये वाई स्थिर हो, ये क्या कर रहा हो एक्स एक्सिस के साथ थीटा कोण बना रहा हो, तो अपन क्या करेंगे, इसको न तो हॉरिजॉन्टल गिन सकते हैं न ही वर्टिकल गिन सकते, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका विघटन करना पड़ेगा। विघटन करना पड़ेगा मतलब इसको दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। दो हिस्सों में कैसे तोड़ सकते हैं, इसको मैं यहाँ ले आऊँ और यहाँ ले आऊँ, तो इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, बलों का विघटन। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको यहाँ से एक डॉट मिला देते हैं, यहाँ से एक डॉट मिलाते हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसको मैं एफ एच बोल देता हूँ और इसको बोल देता हूँ एफ वी। 0 O A B C। अपना पहला बल कौन सा था, O B, ये था अपना F बलों मुख्य बल। O A है अपना F H यानी इस बल का हॉरिजॉन्टल घटक, और इस दो है F C, ये है F V यानी इस बल का वर्टिकल घटक। इस प्रकार यदि हम इसके दो घटक कर लेते हैं तो ये बल यहाँ से क्या हो जाएगा, अपने इसका जितना क्षैतिज प्रभाव पड़ रहा है वो हो जाएगा एफ एच, और जितना वर्टिकल प्रभाव पड़ रहा है वो हो जाएगा एफ वी, यानी इसका यहाँ पे प्रभाव खत्म हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर इसका प्रभाव आ जाएगा, जिससे अपन इसको क्वेश्चन में सोल्व करने में काम ले सकते हैं। तो मैं इसको मान लेता हूँ त्रिभुज ओ ए बी में। यदि त्रिभुज ओ ए बी में ये कोण थीटा है, तो हमेशा थीटा के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, लंब होता है। दूसरा क्या होता है, आधार होता है, और जो इंक्लाइंड है, जो 90 डिग्री के कोण के सामने बन रहा है वो क्या होता है, कर्ण होता है। क्योंकि यदि ओ ए बी यदि मैं देखूँ तो ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इस समकोण त्रिभुज में यदि मैं देखूँ, अपने को कौन सा बल निकालना है, एफ एच निकालना है और एफ वी निकालना है। एफ वी जो है यहाँ से यहाँ तक इसके बराबर कौन से है, ए बी के बराबर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ वी निकाल सकता हूँ। अपने को मालूम क्या है, कर्ण मालूम है, तो एक आधार निकालना है और एक निकालना है लंब। सबसे पहले मैं इसमें लगाता हूँ साइन थीटा का फॉर्मूला। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बोलता है, साइन थीटा बोलता है लंब बटा कर्ण। तो यदि साइन थीटा यहां से लिख दूं मैं, तो लंब क्या है, एफ वी है, और कर्ण क्या है, एफ है अपना फोर्स। तो एफ वी बराबर क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। तो फॉर वर्टिकल घटक क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। इसी प्रकार यदि यहाँ पे कोस थीटा का फॉर्मूला यदि मैं लगाऊं तो वो क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। आधार क्या होता है, यहाँ पे आधार कितना है, एफ एच, ओ भी ए के बराबर है, जो क्या है एफ एच बटा कर्ण कितना है, एफ। तो ये क्या हो जाएगा, वज्र गुणा करते हैं यदि तो क्या हो जाएगा, एफ एच बराबर, एफ ऊपर आ जाएगा इधर, एफ कोस थीटा। तो ये दो घटक अपने को मिल गए। कौन कौन से, कि यदि किसी इंक्लाइंड लाइन को, इंक्लाइंड बल को अपन एक्स एक्सिस पे तोड़े तो इसका मान आएगा एफ कोस थीटा, और वर्टिकल में तोड़ेंगे तो एफ साइन थीटा। तो ये है अपना बलों का विघटन। इस प्रकार क्या अपने क्या तोड़ लिया, एक बल को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों दिशाओं में तोड़ लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। अब अपना ये बल क्या बन गया, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब अपने इसको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन के अनुसार सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना बलों का विघटन। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे परिणामी बल कैसे निकालते हैं, यानी रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं, कि जब एक बिंदु पे एक से ज्यादा बल कार्य कर रहे हों।